सब कुछ ऐसा जो चीजें आप बता रहे हैं वो तमाम चीज हमारे जितने पुलिस प्रशासन लगी हुई है सबके पास है और 8-9 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, नाम भी पता है और उसके तहत कार्रवाई हो रही है, छापामारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर ही वो तमाम लोग पकड़े भी जाएंगे और सलाखों के अंदर जाएंगे। जो एनडीए का रोल मॉडल यही रहा है कि अगर अपराधी अपराध करता है तो वो पकड़े जाते नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है बीजेपी के मीडिया सेंटर में जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो संबोधित कर रहे थे वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने किया। साफ तौर पे जिस तरीके से राजनीति को लेकर गर्माहट जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और ऐसे में अजय आलोक जो है लगातार जो है बिहार की सियासी में जो है एक बार फिर से बयानबाजी जो है करते हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से आरक्षण की बात अगर लोग कर रहे हैं वो जो है आरक्षण हम लोगों ने किसी का भी अधिकार छीनने का हम लोगों ने काम नहीं किया। पहले अजय आलोक क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुना। हेलो, हेलो, ठीक है, ठीक है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों, काफ़ी व्यस्त समय आप लोग का पिछले 2 महीने से निकला होगा। कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 7वें चरण का और 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान भी खत्म हो जाएगा। आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं, एनडीए का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और घमंडिया का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। आप देखिए मेरे अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं, ये हम है इंडिया, भारत, जिसको हम देश कहते हैं, जिसमें सैफरन भी है, हरा भी है, उजला भी है, जिसमें यादव भी है, मुसलमान भी है, कास्ट भी। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। उनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? सिर्फ मुसलमान। इस्लामिक देश तो बन गया था 1947 में पाकिस्तान। आज क्यों प्रयास कर रहे हैं? तुष्टीकरण करते 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 कहां से कहां तक आ गए। ठीक है, माना राहुल गांधी हिंदू नहीं है, प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब है? आइडिया ऑफ भारत तो ही आप नष्ट कर देंगे। ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं शहजादे प्रयास कर रहे हैं संविधान बदलने का, तो गलत नहीं कहते हैं। दोनों शहजादे बोल चुके हैं कि मुस्लिम आरक्षण संविधान संशोधन करके लाएंगे। अद्भुत। वैसे एक बात आपको बताता हूं, इस देश में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति लोग पैदा हुए, जिनकी हम याद करते हैं कि अद्भुत थे, बहुत इंटेलिजेंस था, बहुत ये था। लेकिन 70 साल में इस देश में एक ही दुर्लभ मूर्ख पैदा हुआ है। ऐसा दुर्लभ मूर्ख जिसने 125 साल पुरानी पार्टी को रसातल में मिला दिया, वो दुर्लभ मूर्ख राहुल गांधी जी हैं। 2009 में 206 सीट वाली पार्टी घटते 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 52 पे आ गई, बीच में 44 पे भी गई थी और इस बार 40 के नीचे जाएगी कांग्रेस पार्टी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी हमारी वैचारिक सोच के विरोधी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश को आज चाहिए क्या, बिहार को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए? एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसने 10 साल में 55,000 किलोमीटर हाईवे बनाया, जो कि पहले 60-70 साल में मात्र 25,700 किलोमीटर बने थे। इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसने 7 एम्स से बढ़ा के 16 एम्स कर दिया, 8 IIM से बढ़ा के 21 IIM कर दिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा देश नंबर 1 पूरे विश्व में पहुंच गया। हम 11वें नंबर पे थे, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थे, आज हम नंबर
5वें इकोनॉमी में है, मोस्ट वांटेड इकोनॉमी में है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 इकोनॉमी बना देंगे। उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए? कैराना का दंगा चाहिए या बनारस की उन्नति चाहिए? उत्तर प्रदेश को अपने हाईवे चाहिए, 24 घंटा बिजली चाहिए, 24 घंटा लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा चाहिए, कि उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की अराजकता चाहिए? इन सब तमाम सवालों से आज देश और देशवासी खुद अपने आप से पूछ रहे हैं, खुद अपने आप से समझ रहे हैं कि उन्हें दुर्लभ मूर्ख चाहिए या देश को अद्भुत नेतृत्व देने वाला प्रधानमंत्री मोदी, जिसने 22 सालों में 22 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली। 22 साल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2001 से वो काम कर रहे हैं, 23 साल सॉरी 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और 23 सालों में 23 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली। और यहां तो आपको पता ही है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 5 तारीख को देश छोड़ेंगे खटाखट खटाखट खटाखट। आज मुख्य विषय यही है कि आपके माध्यम से जनता के सामने बस यही 2-3 मौलिक प्रश्न हमें रखने हैं कि बिहार की 8 सीटों पे चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पे चुनाव होने हैं। मुख्यतः इन चुनाव का विषय यह है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। न जात से, न पात से, न धर्म से। मुसलमानों को विशेष आग्रह करता हूं, 5 किलो राशन अगर कहीं गया है तो वो मुसलमानों के घर में भी गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ अगर इस देश में किसी को मिला है तो वो मुसलमानों को भी मिला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अगर किसी को मिला है, मुसलमानों को ही मिला है। ये धर्म देख के नहीं मिला है, इसके पीछे भावना एक ही है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और आज अपील यही है कि बिहार की 8 और उत्तर प्रदेश की 17 सीट और इस 59 में 59 भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एनडीए मिलकर जीतेंगे और नरेंद्र मोदी को दोबारा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है। और बनना है, मैंडेट होना चाहिए 400 पार, 370 भाजपा, एनडीए 400 पार। यहां के जो शहजादे हैं वो भी महान हैं, वो बिहार का भार क्या संभालेंगे बेचारे, इतने मोटे हो गए उनसे अपना भार नहीं संभाला जा रहा है। कमर दर्द हो रहा है, लड़खड़ा के चल रहे हैं। 34 साल की उम्र में ये हाल है, आगे न जाने क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज बस ये है, एक लाइन का मैसेज, अब की बार 400 पार, बिहार में 40 की 40 और प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूती से आगे लाना है। और मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी जनता दल के नेतृत्व मंडल अपने कुछ विचार व्यक्त करें। निखिल जी। देखिए ऐसा है ना कि सब कुछ ऐसा जो चीजें आप बता रहे हैं वो तमाम चीज हमारे जितने पुलिस प्रशासन लगी हुई है सबके पास है और 8-9 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, नाम भी पता है और उसके तहत कार्रवाई हो रही है, छापामारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर ही वो तमाम लोग पकड़े भी जाएंगे और सलाखों के अंदर जाएंगे। जो एनडीए का रोल मॉडल यही रहा है कि अगर अपराधी अपराध करता है तो वो पकड़े जाते हैं, अंदर जाते हैं, ना कि जैसा अजय आलम जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में मिलते हैं। एक करके प्लीज यस। एक बात मैं बस कहना चाहता हूं आप सब लोग को, एनडीए जो है बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हम कोई जातिवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए ये सवाल करना कि भूमियार जाति से वो क्रिमिनल आता है, यादव जाति से वो क्रिमिनल आता है, फलाना जाति से आता है, ये सवाल गलत है। क्रिमिनल होता है, उसको क्रिमिनल की दृष्टि से देखिए, जाति की दृष्टि से नहीं देखिए। हर जात का योगदान। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं बिहार में और ओबीसी की बात होती है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जातिवाद की बात नहीं। भाई ओबीसी में 2598 जाति हैं, 55% आबादी है, किसी एक जाति की बात करते हैं क्या?
अरे कैटेगराइज हो इलेक्शन 1 और इलेक्शन 2 में पहले ही किया गया, मंडल कमीशन में किया गया। जाति की चर्चा आप इंडिविजुअल जाति लेके बात नहीं कर सकते भाई। क्रिमिनल इज क्रिमिनल भाई। चंदन यादव मेरे नजर में अपराधी है, वो यादव नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वो आरजेडी का कार्यकर्ता है। आरजेडी के लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई अपराधी निकल जाएगा तो क्या उसको हम इस जाति का मानेंगे या सीधे अपने पार्टी से बाहर करेंगे? आरजेडी ने उसे पार्टी से बाहर तक नहीं किया। ये बात है, जातिवादी मानसिकता से बिहार को और देश को निकलना है, हमारा ये सोच है। चलिए, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बिहार और देश दुर्लभ मूर्ख शहजादों से बच जाए, बस। युवराज भी गड़बड़ा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी भी गड़बड़ा रहे हैं। जगह जगह भाषण में प्रधानमंत्री को कह देते हैं कि मुख्यमंत्री बना देंगे, 400 पार की जगह कह देते हैं 400 के 4000 पार। अरे प्रधान, दोनों की इलाज के सलाह दीजिएगा कि नहीं, सही बताइए। देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी, उनको पता है कि प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो स्लिप ऑफ टंग है, कभी कभार निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, अच्छा कभी हुआ ही नहीं है। कीजिएगा कि नहीं, सेल बताइए हुजूर। अरे कोई इलाज की जरूरत नहीं है, लोग स्वस्थ है। विपक्ष लगातार कर रही है कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं। बड़े बड़े लीडर अभी मीरा कुमार से उनको क्या जवाब अपने अंदाज में? मीरा जी कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मीरा जी का भजन वजन करने का समय हो गया। धन्यवाद। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि पहले जंगल राज हमें बोलते थे, अब प्रियाम यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से हत्या हो रही है, तो ये तो महाजंगल राज। हत्या करने वाला राजद का कार्यकर्ता चंदन यादव, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बारे में दुर्लभ मूर्ख शहजादे के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। अभी जैसे निखिल जी ने कहा, और ये जंगल राज, अगर जंगल राज में अपराधी अरेस्ट नहीं होता था, अपराधी मुख्यमंत्री के घर में संरक्षण पाता था, यहाँ अपराधी जेल जाता है। एक एक करके, एक एक मार तो दे रहे हैं ना, मतलब वहाँ गार्ड खड़े हैं, डिपार्टमेंट पूरे चीज है, फिर भी हत्या हो जाती है। देखिए एक बात बताता हूँ आपको कि स्वस्थ समाज में अपराधी भी होते हैं। स्वस्थ समाज में सरकार का काम होता है अंकुश लगाना, और वो ये सरकार अच्छे से कर रही है। कोई अपराधी बचेगा नहीं, अगर अपराध करेगा तो उसकी एक ही जगह है, जेल। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये पटना की बात नहीं, बिहार के किसी भी हिस्से में ये नहीं होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि कैंपस की सुरक्षा को और सुरक्षित किया जाए, ताकि ये घटनाएं भविष्य में न हो, और पुलिस को और सजग किया जाए। इसके लिए प्रशासन भी काम कर रहा है। आप लोग सरकार में है सर, या प्लीज नेक्स्ट। अभी जी बताएं आपका प्रश्न। अजय जी, समाजवाद की बात हो रही थी, तो समाजवाद में क्या परिवारवाद तो जो आपने कहा वो ही है, क्या मधुलिमय का समाजवाद छोड़ दिया है लालू यादव से लेकर सब लोगों ने? ऐसा है कि जयप्रकाश जी की मृत्यु के बाद समाजवाद खत्म हो गया। समाजवाद की जगह परिवारवाद ने ले ली। पहले समाजवादी साइकिल पे और पैदल चल के प्रचार करते थे, आजकल लंबोर्गिनी हेलीकॉप्टर में मीट मछली खाते हुए प्रचार होता है। बहुत अच्छा समाजवाद है जी। नीतीश कुमार पर उंगली उठ रही है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहते हैं, ये उंगली पत्रकार क्यों नहीं उठा रहे कि तजुर्बा को तरबूजा कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बोल रहे? अब पत्रकार से सवाल पूछने तो पत्रकारों से पूछे ना, हमसे क्या पूछ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हाँ जी। ने अजय आलोक को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना था, आरक्षण ऐसा एक माध्यम है जो कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो है मदद करता है। साथ ही साथ हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहा है, जो जिनका जितना क्या आरक्षण है वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों के मन में ये चल रहा है कि अब ओबीसी की जो आरक्षण घटाकर जो है मुस्लिम समुदाय को दिया जाता है, और जो बिहार की अगर हम लोग बात कर लेते तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब चुनाव नहीं रहता तो उस समय कहते हैं कि A to Z की पार्टी हमारी है, लेकिन चुनाव आते आते जो है
समवाय समीकरण में बदल जाता है। और जिस तरीके से वो लोग लगातार कह रहे हैं कि ओबीसी की आरक्षण को घटा करके जो हम लोग मुस्लिम समुदाय को आरक्षण में जो है बढ़ोतरी करेंगे, उनको आरक्षण देंगे, लेकिन हम लोग जो है ऐसा नहीं होने देंगे। जिनका जितना अधिकार है वो रहेगा ही रहेगा। और मंडल कमीशन की वो लोग बात करते हैं तो मंडल कमीशन में जो बहुत सारे जातियों को जो है आरक्षण मिल चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो बरगलाने की अब काम जो है समाप्त हो चुका है। इस बार जो है जनता जो है मूड बना चुकी है। बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए जीत रही है। और साथ ही साथ अगर देश की बात कर लेते तो वहाँ 400 पार जो है एनडीए जीतेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ पुनिस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।